हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक नया डिजाइन। तो मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक मैंने मेजरमेंट के हिसाब से कट कर लिया है। तो हम मेजरमेंट लेंगे अस्तर के फैब्रिक के ऊपर। तो देखिए, तैयार लेंथ मेरी 13.5 है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर कट किया है। शोल्डर हमारा डीप नेक है, डीप नेक डिजाइन बना रहे हैं, तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच और चेस्ट है हमारा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का रख रही हूँ। अब नीचे वेस्ट में लिया है मैंने 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए रखा है और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से मैंने बैक पार्ट कट किया है। अब हमें नेक की विड्थ मेजर करनी है। नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10.5 इंच। यहाँ से 10.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और सामने की तरफ हमें 2.5 इंच लेना है और ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद ही हमें नेक को डिजाइन ड्रॉ कर लेनी है। चौकोन बॉक्स सबसे पहले तैयार कर लीजिएगा और यहाँ से हमें 3 इंच ऊपर की तरफ लेंगे और 1 इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एक परफेक्ट नेक आता है हमारा, ज़्यादा फैलता ही नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं होता, इसलिए नेक को ड्रॉ कर लीजिएगा। अब ऊपर की तरफ भी हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम नेक को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और अच्छे से पिन अप करते हुए नेक को सेट कर लेंगे। अच्छी तरह से नेक को बिठा लेंगे। उसके बाद हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए सबसे पहले पूरे नेक को हम स्टिच कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर ही रखना है हमें अस्तर का फैब्रिक और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ स्टिच करनी है और जो कॉर्नर है वहां पर निडल्स को अंदर की तरफ लेते हुए कपड़े को घुमाना है, तभी हमारे नेक के कॉर्नर्स अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी होते हैं। तो ऐसे हमें नेक को स्टिच कर लेना है। अब हम जो मेन फैब्रिक है हमारा, उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से, जैसे हमने अस्तर के फैब्रिक का नेक कट किया है उसी के बराबर से हमें कट करना है। अब देखिए, पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। जो कॉर्नर है वहां पर अच्छे से कट्स लगा लीजिएगा, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। इससे हमारा नेक बहुत ही आसानी से पलट जाता है और फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक पलटता है और नेक की फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छे से आती है। अब जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटा लेना है और पलटाने के बाद हमें अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से स्टिच करनी है। जो अंदर की सिलाई मार्जिन है उसको सिलाई में लेते हुए हम स्टिच करेंगे, तभी हमारे नेक की फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है। कॉर्नर बहुत फिनिशिंग के साथ रेडी होते हैं। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस मेथड से। तो इसी तरह से पूरे नेक को हमें स्टिच कर लेनी है। जो अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से भी हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच करनी है। तो देखिए, इसी तरह से नेक को हमने स्टिच कर लिया है। अब फैब्रिक को हम पलटा लेंगे और पलटाने के बाद सबसे पहले नेक को एक रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छे से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे। तो देखिए, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे ये कॉर्नर्स रेडी हो चुके हैं। तो ऐसे ही हमें रॉप स्टिच करते वक्त भी निडल्स को अंदर की तरफ लेते हुए कपड़े को घुमाना है कॉर्नर से, तभी हमारे नेक के अच्छे से कॉर्नर्स दिखते हैं। तो इसी तरह से हमें पूरे नेक को स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए, इसी तरह से हमें ऊपर की तरफ भी ऐसे ही स्टिच करनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए रॉप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, नेक रेडी हो चुका है। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच करना है। तो रॉन्ग साइड पर पलटाएंगे और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस न रहे, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक का और जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसी के बराबर से स्टिच कर लेनी है। यहाँ पर हमारा फैब्रिक थोड़ा कम आ रहा था तो मैंने कपड़े को अटैच किया है। तो इसी तरह से हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक भी अटैच हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। इसी तरह से आप सभी बैक पार्ट ऐसे ही रेडी कर सकते हैं। उसके बाद हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। अब देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। अब बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए मार्जिन ली थी उसी मार्जिन को कवर करते हुए हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। तो जो हमने 1 इंच मार्जिन बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए लिया था, तो हाफ इंच पर हम ऐसे स्टिच कर लेंगे और
जो डाट है हमारा उसकी लेंथ रखेंगे हम 4.5 इंच। तो ऐसी डाट की स्टिच कर लेनी है और स्टिच को पक्का करते हुए निकाल देंगे। ऐसे हमें दोनों साइड के डाट एक जैसे ही आने चाहिए। तो इसी तरह से हमें नीचे से 1/2 इंच और लेंथ में मैंने 4.5 इंच का डाट रखा है। अब हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो कमर पट्टी अटैच करने से पहले ऐसे हमें फैब्रिक को ऐसे छाट लेना है। साइड से हम ऐसे छाट लेंगे, इससे हमारे बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आती है और जो हमारी कमर पट्टी है वो भी अच्छे से बैठ जाती है। तो देखिए कमर पट्टी के लिए मैंने सीधे में पट्टी ली है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। तो ऐसे हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। तो जो हमारी सिलाई है पट्टी अटैच जोड़ी, उसी सिलाई को हमें ऐसे दोनों तरफ पलटाते हुए उसको हम उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब देखिए पूरे पट्टी को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें पट्टी को पलटाते हुए हम पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हमारा उसको रॉन्ग साइड से हम ऐसे छाट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और एक क्रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी रख सकते हैं, मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ। बाद में हम इसको सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे और ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। तो देखिए कितने फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। अब हमें डिजाइन के लिए फैब्रिक लेना है। तो ये मैंने कॉन्ट्रास्ट में मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है। 2.5 इंच का स्क्वायर में मैंने पट्टियाँ ली है और उसके हमें ऐसे एक कॉर्नर्स रेडी करने हैं। तो देखिए 4 फोल्ड करने हैं और यह दोनों कॉर्नर ऐसे पलटाते हुए उसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें डिजाइन रेडी कर लेनी है। तो देखिए ऐसे हमें 4 फोल्ड करने हैं। उसके बाद दोनों कॉर्नर्स को अंदर की तरफ पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमें सभी पूरे फैब्रिक के ऐसे ही डिजाइन रेडी कर लेनी है। तो आपको समझाने के लिए मैंने 3 फ्लावर ही रेडी किए हैं, ये 3 रेडी किए हैं। तो देखिए इसी तरह से हम सीधा कट कर लेंगे। ऐसे हमें पूरे नेक को लगाने के लिए पट्टियाँ डिजाइन के लिए रेडी कर लेनी है। तो देखिए मैंने ऐसे रेडी कर लिया है। अब नेक के ऊपर हम इसको अटैच कर लेंगे। तो बराबर नेक को एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। उसके ऊपर हमें लेस अटैच करनी है, तो इसलिए हमें फिनिशिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप उसको अटैच कर लेंगे। पूरे नेक के बराबर से हमें अटैच कर लेना है। जो कॉर्नर है वहां पर निडल्स को अंदर की तरफ रखेंगे और फैब्रिक को हमें पलटा लेना है। पलटाने के बाद बराबर सीधे में हमें ये पट्टियाँ अटैच कर लेनी है। पूरे नेक के ऊपर फिनिशिंग के साथ हम अटैच करेंगे, तभी हमारे नेक की डिजाइन अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें ऐसे ही एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरी डिजाइन हम अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें फिनिशिंग के साथ उसको अटैच करना है। देखिए अब जो एक्स्ट्रा हमारे बाहर की तरफ आ रहे हैं उसको हम कट कर लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है और उसके ऊपर से हम लेस अटैच करेंगे। ये लेस भी हमें फिनिशिंग के साथ अटैच करनी है। तो कॉर्नर से बराबर से जो हमने पट्टियाँ अटैच की उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आएगी लेस की, और उसी के ऊपर से हमें स्टिच करनी है। और कॉर्नर्स को लेस को अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ उसको पलटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी कॉर्नर को हमें लेस को फोल्ड करना है और फोल्ड सभी कॉर्नर पर हम लेस को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हमें उसके ऊपर से स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से हमारी लेस अटैच हो चुकी है। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें फिनिशिंग के साथ एक स्टिच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारे नेक को लेस लगाई है। लेस हमारी अटैच हो चुकी है। अब नीचे हमारे छोटे 2 लटकन बना लेने हैं। तो देखिए इसी तरह से और एक डोरी लेंगे और उसके ऊपर हमें इसको स्टिच कर लेनी है।
तो देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अब इसका हमें ऊपर जो हमारी डोरी है उसका छोटा फ्लावर रेडी करेंगे और उसको हमें अटैच कर लेना है नेक के ऊपर। तो देखिए इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद कॉर्नर से हम उसको अटैच कर लेंगे। तो मशीन से ही स्टिच करनी है, आप चाहे तो सुई धागे से ही उसको स्टिच कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो हमारी डोरी है उसको स्टिच कर लेनी है, पक्की स्टिच कर लेंगे। अब हमें लटकन रेडी कर लेने हैं। तो लटकन के लिए मैंने मेन फैब्रिक लिया है और उसके हमने इसे अस्तर का फैब्रिक अटैच करके रखा है मैंने। अब जो डोरी लेंगे उसके कॉर्नर से हमें फैब्रिक को अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे कट कर लेंगे और हम फैब्रिक को हम पलटा लेंगे। इसी तरह से दोनों कॉर्नर जो हमारे डोरी के दोनों कॉर्नर है, दोनों कॉर्नर में हमें ऐसे ही लटकन रेडी कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से हम लटकन को रेडी करेंगे। फिनिशिंग के साथ हमें ये लटकन भी रेडी करने हैं, तभी हमारा नेक फिनिशिंग के साथ रेडी होता है। तो इसी तरह से दोनों साइड के लटकन हमारे रेडी हो चुके हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे लटकन भी रेडी हो चुके हैं। अब डोरी को हम सेंटर से कट कर लेंगे और डोरी को हमें अटैच कर लेना है। अब हमें ये डोरी नेक के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो नेक के 3 इंच के डिस्टेंस पर हम डोरी को अटैच करेंगे। तो देखिए 3 इंच के डिस्टेंस पर हमें दोनों साइड की डोरी अटैच कर लेनी है। इसी तरह से दोनों साइड की डोरी को हम अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हमारा ये डिजाइन भी रेडी हो चुका है। तो आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।